हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल में। दोस्तों थैंक्स कि आपके मुझे कमेंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मुझे मोटिवेशन आ रहा है, मुझे रिक्वायरमेंट पता चले कि मेरे यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स रिलेटेड टू आए हैं, जिसमें एक कमेंट आया है कि आप जो मटेरियल का जो रिजर्वेशन बनता है उसको एक्सेल फाइल में ये एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड मैंने नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको बताया होगा, जो आपने जो भी व्यूवर्स है, जो पहले से मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए मैंने एक ऑप्शन बताया था, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो मंथली रिजर्वेशन लिस्ट है वो देखिए कैसी जाती है एक्सेल फाइल में। इसका फ़ायदा क्या है बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इससे आपको आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मतलब ओवरऑल जो प्लांट है उसमें कितने रिजर्वेशन बने हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको डिफाइन नहीं होगा, तो उसमें क्या आप विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ मटेरियल आप ये पता कर लेगा कि वो रिजर्वेशन किस डिपार्टमेंट का है। मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इंस्ट्रूमेंट का है, यूटिलिटी का है, HR का है, मटेरियल हैंडलिंग का है, केमिकल डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन का है, ठीक है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का है या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है, क्वालिटी है, R&D, जितने भी मल्टी फंक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उसका मटेरियल की लिस्ट देख के आप पता कर सकते हो कि कौन से मटेरियल का वो है। ठीक है, तो इसमें मुझे मेरे को एक मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर मंथली रिजर्वेशन की लिस्ट कैसे निकाली जाती है वो, तो मैंने उनको कमेंट किया था कि मैं आपको 1 या 2 दिन में आपको बता दूंगा, बट आई वुड टेक दिस चांस कि मैं अभी बता दूं। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसको चालू करते हैं वीडियो को। ये मैंने ऑलरेडी रिजर्वेशन का ये जो एक्सेल फाइल है इसका एक लिस्ट आपको शो कर रहा होगा कि ये आपका डिस्प्ले मेनू दिखा रहा है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना। जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी वीडियो रिलेटेड टू है तो पहले मेरे चैनल पे जरूर चेक करना कि वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर इस टॉपिक पे आपने वीडियो नहीं बनाया बोल के। ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्या है, मीडियम से अभी क्या है, बेसिक से मीडियम लेवल गए हैं, राइट। तो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मीडियम से वापस बेसिक लेवल में जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक क्या है, जब बहुत टफ वाला भी इसमें क्या बोलते हैं ट्रेनिंग होने वाली है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि सबके सब एक सिद्धांत बनाए कि सबको एक जैसे बनाना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ रिजर्वेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि लिस्ट होती है MB की सीरीज में। तो जो लिस्ट होती है उसके लिए टी कोड होता है कैपिटल में MB24। ठीक है, ये टी कोड है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता तो देखो MB00 करो, 2 तरीके बता देता हूँ आज ही। ठीक है ना, रिजर्वेशन है, मटेरियल रिजर्वेशन आपका MB25 आ गया, ये एक्सेस नहीं है मुझे। ठीक है ना, मटेरियल डॉक्यूमेंट ये हो गया, गुड्स रिजर्वेशन आपका MB24 आ जा भाई। ओके, तो देखो कुछ चीज़ें होती है जो शायद सिस्टम में सामने में शो नहीं करती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए मैं भी अपनी लिस्ट में नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कहाँ पे MB24 है। ठीक है, चलो कोई नहीं है, अगर नहीं है तो भी हमको टी कोड तो याद है, जिसको हमने पहले ही चेक किया था। ठीक है, आप जरूर बताइए कि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने कहाँ पर वो निकाला था बोल के। ठीक है, ये भी एक तरीके का कमेंट ही है जो आप लोग उसको सर्च करना जरूर। ठीक है, तो दैट टी कोड इज MB24। ये इसी में कहीं होगा, बट टाइम लिमिट मेरे पास कम है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा टी कोड बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, मटेरियल देखिए, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैंने पहले बोला किसी भी डिपार्टमेंट हो सकता है। आपको सिंपली ये करना है, आपको प्लान डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लान डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब देखो मुझे क्या होता है, रिक्वायरमेंट डेट, मतलब आप मंथली कब निकालोगे, जब आपको पता चले कि मंथली मतलब क्या है, ईयरली आपके 12 महीने होते हैं। तो आपने सीधा सिंपली ये किया कि 1/1/2022 से लेके 1/1/2022 से लेके आज तक का क्या है दोस्त, आज तारीख कितनी है, राइट। सो ये आज की वीडियो, ये भी आपको पता चल ही रहा होगा। ये मैं इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये रिजर्वेशन की लिस्ट आ गई है जो 1/1/2022 से ओल्ड होती, मतलब डिपार्टमेंट की है। आप ये मत जाइए, आप रिजर्वेशन देखिए कि आपकी ये लास्ट रिजर्वेशन जो आप देखोगे तो किस डेट की, 1/11/2022 की, मतलब नवंबर मंथ की रिजर्वेशन लिस्ट आपको शो करी दोस्तों। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। आप इसको करना है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सेलेक्ट ऑल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जाना है, देखो यहाँ पर कहीं भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या जाना है, यहाँ पर लिस्ट में जाना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाना है। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो मैंने बहुत
इजीली तरीके से बता दिया। कई बार क्या होता है यहाँ पे स्प्रेडशीट का ऑप्शन नहीं होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। तो सिंपली है, आपको ये बता रहा हूँ, ये लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाइएगा। एक्सपोर्ट में लोकल फाइल मत, मैं आपको मैं स्प्रेडशीट दैट इज माई फेवरेट, ठीक है ना। एक्सएलएस फॉर्मेट में आएगा, एक्सेल का है, ठीक है ना। HTML फॉर्मेट नहीं चाहिए मुझे, ना ये चाहिए मुझे, एक्सेल फॉर्मेट चाहिए 2007 ऑफिस, ओके दैट इज ओके फॉर मी, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, उसको मैं रन करूंगा कि भाई मुझे जो भी रिजर्वेशन की लिस्ट है उसको मुझे एक्सेल फाइल में निकाल के दे दो। और मैंने इसका लोकेशन क्या डाल दिया, डेस्कटॉप में डाल देता हूँ, ठीक है। एडिशन प्लेस में डाउनलोड है क्या, ये देखो डाउनलोड है, एग्जाम्पल के दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट है ना, इसको मैं सेव कर दिया, अलाउ कर दिया, इसको अलाउ कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों लिस्ट आ गई आपके पास। अब देखो एक चीज और बता देना, किसने क्या रिजर्वेशन बनाई है उसको भी आप चेक कर सकते हो यूजर नेम से। अगर आपके प्लान में कौन सा यूजर नेम चलता है वो डिपेंड्स, बट आपको लिस्ट मैंने आपको दिखा दी कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो। डेट देख रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पर फिल्टर लगा के दिखाता हूँ तो देखो आपको मंथ वाइज भी डेट मिल रहा है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, रिक्वायरमेंट दिख रही है दोस्तों। तो ये था वीडियो दोस्तों जो मैं जो कमेंट आया था उसके ऊपर मैं बनाया हूँ। होप सो आपको ये जो मेरा अप्रोच है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमको क्या बहुत ज़्यादा SAP PM कंसल्टेंट जैसी बात नहीं करनी, हमको वो जानना है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लान की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके, और जो नीडी पर्सन है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको सीखना है SAP PM मॉड्यूल, वो आए यहाँ पर, ठीक है ना। उनको समझ में आए कि हाँ ये अपनी लिए रिक्वायरमेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर हो, इसके लिए आप सभी लोगों का थैंक्स, ठीक है दोस्तों। फैमिली में आए हो तो छोड़ के नहीं जाना है, आपके लिए कोई ना कोई वीडियो आती रहेगी, आपकी डिमांड आती रहनी चाहिए, ठीक है। और एट द एंड जैसे मैं कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।